नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देसी सनपाई और आपका देसी सनपाई चैनल में स्वागत है। और गाइस, अगर आप किसी झाड़ी या पेड़ के पीछे छुप कर नहीं रह रहे हो, अपनी ज़िंदगी नहीं बिता रहे, तो आपने समाज और इंस्टाग्राम पे मीम के जरिए एक एनिमे के बारे में बहुत सुना होगा जो समाज आपको भी प्रेशर बना रहा है देखने को। तो गाइस, कब तक तुम लोग ये करते रहोगे? ये मादर अपना काम कर रहा। तो गाइस, मुझे लगा कि मैं आपको नारुतो का एक क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये नारुतो का एक्सप्लेनेशन है, उसकी जवानी का नहीं। नारुतो उसके बचपन के एडवेंचर है, नारुतो शिपुडेन उसके बड़े होने के एडवेंचर है, मतलब जवानी के। तो गाइस, कहानी शुरू होती है हिडन लीफ विलेज से, जो कि एक निंजा सोसाइटी है। और यहाँ पे एक अनाथ लौंडा है जिसका नाम है नारुतो। अब नारुतो के माँ बाप नहीं है और नारुतो को समाज के लोग, गांव के उसके आसपास के लोग उससे चिढ़ते हैं, उससे डरते हैं। एक वजह है इसके पीछे जो हम आपको आगे बताएंगे। तो उसने फैसला करा कि वो अपने गांव का होकागे बनेगा, मतलब अपने एक तरह का वहाँ का समझ लीजिए मुखिया बनेगा, ताकि जो लोग उससे चिढ़ते आए, नफरत करते आए, उसको इग्नोर करते हुए आए, वो उनकी रिस्पेक्ट जीते और आगे उनको साबित कर सके कि वो कोई खतरा नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो लोगों की नफरत को प्रेम में बदल सकता है और उनसे सम्मान जीत सकता है जिसका वो हकदार है। ये कहानी है नारुतो की, एक तरह से आप समझिए। हिडन लीफ गांव के लोग नारुतो से नफरत करते हैं क्योंकि उसके अंदर बंद है 9-10 नाम का राजा, जिसने गांव में बहुत तबाही मचाई थी। इसका एक ही साथी है, वो है इसके सेंसेई, इसके टीचर इरुका सेंसेई। और ये सिंपल से शैडो क्लोन जुट्सु भी नहीं कर पाता है, फिर भी वो चाहते हैं कि नारुतो कुछ बने और कुछ करके दिखाए। इस चक्कर में नारुतो मिजुकी नाम के लौंडे कहने पे एक सीक्रेट स्कूल चोरी कर लेता है और गांव वाले मन में दब जाता है अलार्म। नहीं दबाना था। इसके बाद इरुका नारुतो ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और मिजुकी के लौंडे हमला कर देते हैं, जिसमें इरुका घायल हो जाता है। जिसके बाद नारुतो कहता है बहुत हुआ और शैडो क्लोन जुट्सु इस्तेमाल करके, जो उसने स्क्रोल से चोरी करा था, इस्तेमाल करके पेल देता है इनको, जिससे इम्प्रेस होकर इरुका उसको गैनिन बना देता है, मतलब उसको प्रमोट कर देता है। गैनिन बनने वाली क्लास इकट्ठा होती है जिसमें टीम 7 बनाई जाती है, जिसमें नारुतो है, साकुरा है और ये क्या हो रहा है? What the fuck is going on here? अब टीम 7 के लीडर और गुरु हैं ककाशी, जो कि इनसे पूछता है तुम बड़ा होकर बनना क्या चाहते हो। और नारुतो कहते हैं केहू लायक भैया बनी है विधायक, भैया बनी है विधायक भैया। सासुके अपना टारगेट बताता है। जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। और इसकी कहानी सुने हैं। ये देखो बहन चोर, झाटे ने चूची बातें ऊंची ऊंची। और ककाशी इन लोग का टीम वर्क चेक करने के इनको बेल्ट टेस्ट देता है, जिसमें ये लोग तीनों के तीनों फेल हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि हम दूसरा टेस्ट तभी लेंगे अगर तुम लोग नारुतो कुछ ना खिलाओ। मगर नारुतो के पेट की गड़गड़ गुड़गुड़ सुन के सासुके उसको ये बोल के खिला देता है कि कुछ खाओगे नहीं तो लड़ोगे कैसे। तो दीदी ये सब देख के सेम टू सेम वही करती है। तब ककाशी आके अपनी एक फेमस लाइन कहता है कि जो लोग निंजा की दुनिया में नियम तोड़ते हैं वो लोग तो नीच होते हैं, मगर जो लोग अपने दोस्तों का साथ छोड़ते हैं वो उनसे भी ज़्यादा नीच होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए टीम 7 को एक ब्रिज बिल्डर को लैंड ऑफ वेस्ट पहुंचाने का मिशन मिलता है। रास्ते में इनको मिलता है जाबूजा, जो मिस्ट गांव का तलवारबाज है। तब ककाशी अपना लेफ्ट आई का शरीर रिवील करता है, मगर जाबूजा उसको वाटर प्रिजन में कैद कर लेता है। अब बारी आती है नारुतो और सासुके की लड़ने की, क्योंकि दीदी तो बेकार है। सासुके अपना डीमन विंड शूरिकन फेंकता है जिसमें नारुतो छुपा होता है और ककाशी वाटर प्रिजन जुट्सु से बाहर आ जाता है। इसी बीच जैसे ही सेकंड राउंड होने वाला होता है, जाबूजा बेहोश हो जाता है क्योंकि हाकू नाम का एक लौंडा वहाँ आ जाता है और वो अपने नीडल इस तरह से मारता है कि इन लोगों को लगता है कि जाबूजा तो मर गया। फिर वो वहाँ से निकल लेता है। बाय द वे ये साला लौंडा है, लौंडिया नहीं है। टीम अगले दिन ब्रिज बिल्डर निकल लेती है नारुतो को सोता हुआ छोड़ के। वहाँ उसकी बेटी के पास गेटो को भेजे हुए 2 गुड्डे आ जाते हैं, जिनको नारुतो खप से पेल देता है और फिर जाता है ब्रिज लड़ने के लिए कि क्या हो रहा है देखे। वहाँ पे हाकू और जाबूजा से ये लोग पहले ही लड़ रहे होते हैं और दीदी तो अपना 100% दे ही रही हैं, उसकी तो चिंता की बात ही नहीं है।
हाकू नारुतो और सासुके को अपने क्रिस्टलाइज सिल्वर जिस्सू में फंसा लेता है और उन पे इतनी अपनी इतनी इतनी सुइयां घुसाता है कि हाय दैया मार डाला रे। तब नारुतो अपना 9 टेल वाला चक्रा इस्तेमाल करता है। गुस्से में आके हाकू को इतनी कस से मुक्का मारता है कि उसका सारा जुत्सु चकनाचूर हो जाता है। मगर नारुतो को आ जाता है उसको तरस और उसके अंदर एक चरस अपने दो जाबूजा को बचाने की इस चक्कर में हाकू जाता है निपट। मार डाला रे। तो का जब एंट्री होती गाटो की जिसने हाकू और जाबूजा को भेजा था, ये आते ही हाकू की डेड बॉडी की डिसरिस्पेक्ट करता है। इससे नारुतो इमोशनल हो जाता है और नारुतो की बातों से जाबूजा इमोशनल हो जाता है और मुंह में लेके चाकू मुंह में लेके सबकी हत्या कर देता है और आखिरी में गाटो को भी निपटा देता है। अब गाटो के मुस्टंडो से इतनी मार खा के जाबूजा भी नहीं बच पाता है, जिसके बाद नारुतो एक अच्छा निंजा भी डेवलप करने की कसम खाता है और उसका नाम पे ही ब्रिज का नाम पड़ जाता है। तो अब टीम 7 हिडन लीफ वापस आ गई है और वक्त है चूनिन एग्ज़ाम का, जो गनिन लेवल से एक लेवल ऊपर होता है। इस टेस्ट का पहला लेवल होता है रिटन एग्ज़ाम, जिसका मेन मकसद ये जानना है कि कौन कौन इतने प्रेशर में एग्ज़ाम में बैठा रह सकता है बिना जवाब दिए, बिना जवाब जाने। ऑफकोर्स टीम 7 पास हो जाती है। अब ये है एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट जो है फॉरेस्ट ऑफ डेथ, जिसमें टारगेट है हेवन और अर्थ इसको इकट्ठा करना। और 13 टीम के पास हेवन है, 13 के पास अर्थ, मतलब कोई नियम नहीं है, कुछ भी करो। अबे इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि सांप के मुंह में आ जाओ। अब टीम 7 के सामने आता है ओरोचिमारू, जो कि एक आदमी है, एक औरत है, ये साला नागिन है। अब नारुतो एक बार उसके जोश में पंगा लेने की कोशिश तो करता है, मगर ये कंटाप मार के और जबान मार के और उसका हेवन स्क्रोल लेके निकल लेता है। इसके बाद ओरोचिमारू सासुके को डस के निकल लेता है और दीदी को ये बता के जाता है कि अब सासुके बाबू खुद उसकी तलाश में आएंगे। अब सासुके और नारुतो की हो गई हालत टाइट और दीदी को करनी पड़ेगी फाइट, क्योंकि आ गए 3 साउंड विलेज के शिनोबी इनका स्क्रोल छीनने। मगर रॉक ली ने इन पर कर दिया हमला, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने सुना दिया रॉक ली को टोनी कक्कड़ का एक लेटेस्ट सॉन्ग भोसड़ी वाला 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 साला। अब दीदी जो सबका काटती है, उन्होंने खुद अपने बाल भी काट लिए हैं। अब ये जोश भाई कुछ तो करेगी, मगर अब इससे पहले शिकामारू बचाए सासू को आ जाता है होश और वो शिनोबी को लेते हैं दबोच। हमको दे ठाकुर। अब ओरोचिमारू की दी हुई कर्ज टेक्निक की ताकत देके सासुके फैसला कर लेता है कि वो हर हाल में अपना बदला लेके रहेगा, मगर दीदी लेती है उसको रोक। तब साउंड विलेज का शिनोबी भी अपना अर्थ स्कोर रख के वहाँ पे हाथ पाँव जोड़ कर निकल लेता है और नारुतो के होश आते ही ये लोग काबूटो से मिलते हैं, जो पहले से दोनों स्क्रोल रखे हुए हैं। उसकी मदद से ये लोग कुछ और निंजाओं से लड़ते हैं और अर्थ स्क्रोल होने के बाद हेवन स्क्रोल भी पा लेते हैं और पास हो जाते हैं। इसी साथ ये लोग चूनिन एग्ज़ाम के तीसरे लेवल पर पहुँच जाते हैं और जो टीम आगे बढ़ी वो है टीम 10, टीम 8, टीम गाय, टीम काबूटो, द हिडन सैंड निंजा, द हिडन साउंड निंजा और अपनी टीमों की टीम 7। इसी साथ काबूटो अपने आप को एग्ज़ाम से आउट कर लेता है और चूनिन एग्ज़ाम के लेवल 3 के पहले राउंड होते हैं चालू। पहले राउंड में सासुके काबूटो टीम के लौंडे को देते हैं पटक, काकाशी भी सासुके के फैले हुए कर्समा को कर देते हैं पटक। दूसरे मैच में शीनो अपने ठाकुर को कर देता है फेल और तीसरे मैच में कंकुरो और काबूटो टीम के लौंडो कर देता है फेल। चौथे मैच में इनो और दीदी का हो जाता है ड्रॉ। पांचवें में टेमारी टिंटिन की बुझा देती ऑलमोस्ट ड्रॉ। छठे में शिकामारू किन को कर देता है ऑलमोस्ट बर्बाद। सातवें में नारुतो की कर देता है पाद। 8वें मैच में हिनाटा नहीं झेल पाती नेजी का वार। 9वें मैच जो था रॉकली वर्सेस कारा, वो था भाई सबसे ज़्यादा यादगार, गारंटी झगड़े में। और 10वें मैच में डोसू ने टोनी ककड़ी मत से चोजी का डोसा बना डाला। अब चूनिन एग्ज़ाम के फाइनल के लिए इन लोग को 1 महीने का टाइम दिया है, जिसके दौरान नारुतो चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग चालू कर देता है, जिसमें इसको मिलता है जिराया, जो कि मेंढक संत है, मतलब टोट सेज है, और नारुतो अब इसके अंडर ट्रेनिंग चालू कर देता है। अब नारुतो ने ली जिराया से ट्रेनिंग, तो सासुके ने ले ली काकाशी चिडोरी की ट्रेनिंग। इसके साथ तो फाइनल राउंड चालू, जिसमें नेजी पहले तो उनको पेलता है, मगर ये फाड़ उड़ा देते हैं जमीन वमीन और इनको धूल चटा देते हैं। अब बारी आती है सेकंड राउंड की, मगर सासुके तो है नहीं, तो मैच कैसे होगा, तो इसलिए शिफ्ट हो जाता है शिकामारू वर्सेस टेमारी, जिसमें शिकामारू उसको पकड़ तो लेते हैं, मगर ये बोल के सरेंडर कर देते हैं कि अब उनको चक्रा नहीं बचा तो क्या ही फ़ायदा।
अब इसके बाद बारी आती है सासुके वर्सेस गारा। तो इसमें सासुके शाहरुख खान वाली एंट्री मारते हैं, मगर जैसे ही उसको घायल करते लौंडा भौखला जाता है, लौंडा घबरा जाता है। में हिडन लीफ और हिडन साउंड के छुपे हुए शिनोबी जिन के छूट का इस्तेमाल करके सबको नींद में डाल देते हैं, मगर जिनको ऊपर असर नहीं पड़ता है उनको असर नहीं पड़ता है। फिर ये लोग बुला लेते हैं सांप, और ये साला नागिन ये ओरोचिमारू अपने पुराने गुरु हिरोजिन से लड़ना चालू कर देता है। इससे बकचोदी में टेमारी और कंकोरो गारा को लेकर निकल जाता है जो बेहोश है, और सासुके उनके पीछे निकल जाता है। तब काकाशी दीदी और बाकी सबको बुला के मस्त पाकुन नाम का कुत्ता उनको देता है कि भैया सासुके को वापस लेके आओ। ये जाते हैं, इनके भी जाते हैं साउंड शिनोबी, इनको रुकने नहीं रुकता है शिकामारू, और वहाँ पे कंकोरो रुकता है गारा को बचाने के लिए, और उसको रोकने के लिए आ जाता है सीनो। अब ये साले दोनों कर क्या रहे हैं, वो साला उसको जहर दे देगा और वो उसको कीड़े छोड़ देगा, दोनों मतलब क्या हो कह रहा है यहाँ पे। अब होकागे चाचा रीपर डेथ सील इस्तेमाल करके अपने प्राण देकर ओरोचिमारू के प्राण निकालना चाह रहे हैं, मगर ऐसा इंसिडेंट पड़ जाता है कि चाचा से उसके हाथ ले पाते हैं और उसके हाथों से ताकत चली जाती है चक्कर इस्तेमाल करने की, मगर इसी चक्कर में चाचा भी जाते हैं। मर गया मादर। यहाँ सासुके वर्सेस गारा चालू हो गया है, और सासुके उसका वन टेल फॉर्म देख के आते हैं उसके पीछे जिदोरी लेके, मगर कुछ उखाड़ नहीं पाते, जिसको देख के गारा बोलता है कौन मारेगा हमको मादर चोद। चक्कर में सासुके पहुंच जाता है अपनी लिमिट पे और कर्स मार्क के रिलीज होने पे हो जाता है सुन, और इस चक्कर में गारा सासुके को देने वाले थे निपटा। नारुतो तभी आके लात देते हैं उनके मुंह पे चिपका। यहाँ लगता है दीदी भी कुछ करने वाली हैं। अब गारा फाइनली रिलीज करता है अपने वन टेल को, नारुतो समन करता है जायंट और गम्बा मुंटा को, और मौके का फायदा उठा के छलांग लगा के गारा की खोपड़ी से अपनी खोपड़ी बजा देता है। अब टूटी फूटी हालत में उसके पास जाके उसको अपनी पूरी दास्तान बताता है और उसके अंदर की इंसानियत जगा देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नारुतो और उसकी कहानी एक जैसी थी। ये मादर चोद अपना काम कर रहा। अब गांव में एंट्री होती है अकात्सुकी की 2 मेंबर की, किसामे और इटाची उचिहा। ये लोग आते ही सबसे पंगा ले लेते हैं, और इटाची अपनी शिकियोमी इस्तेमाल करके इन लोग को अपने गनजुत्सु में फंसा के निकल लेता है। अब सासुके जो काकाशी को देखने आता है ये सुन के कि इटाची गांव में नारुतो की तलाश कर रहा है, नारुतो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं नारुतो जिराया के साथ नया जुत्सु सीखने के लिए गांव के बाहर आया हुआ है। जैसे ही ये दोनों होटल पहुंचते हैं, जिराया 2 अनमोल रतन देख के नारुतो को कमरे की चाबी देकर वहां से लौंडे के साथ निकल लेता है। अब नारुतो कमरे की नॉक सुन के दरवाजा खुलता हुआ दिखता है। सासुके अपने बदला लेने की आग लेके वहां पहुंच जाता है, तभी वहां जिराया भी आ जाता है और टोड माउथ ट्रैप यूज करके इटाची और किसामे को निपटाने के लिए ट्राई करता है, बट इटाची बाबू अमाटेरेसु इस्तेमाल करके वहां से निकल लेते हैं। अब सासुके और काकाशी हालत को देखते हुए जिराया नारुतो लेकर निकल लेते हैं सुनाडे की तलाश में, जो कि एक लेजेंडरी सानिन है और मेडिकल निंजुत्सु में मास्टर है। रास्ते में जिराया नारुतो को रासेंगन की टेक्निक और यूज़ करने का तरीका बताता है, जो कि चक्रा को एक शेप में मेंटेन करने की टेक्निक है, जैसे गुब्बारे फोड़ो। वहीं ओरोचिमारू जिसने थर्ड होकागे से लड़ाई अपनी आंखें और हाथ खो दिए थे, सुनाडे के पास पहुंचता और कहते हैं अगर वो उसको सही कर दे तो उसके प्रेमी और भाई को उसको लौटा देगा और जिंदा कर देगा। भाई काबूटो भी इसकी पार्टी का है। वहीं जिराया और नारुतो भी सुनाडे को एक बार में ढूंढ लेते हैं, जहाँ जिराया उसको बताता है कि हिडन लीफ ने उसको 4th होकागे बनाने का फैसला किया है, जिसमें सुनाडे बोलती है इसमें नारुतो भैया जाते हैं भड़क और यूज़ करने की कोशिश करते हैं रासेंगन, मगर जाते हैं गड्ढे में घुस हो जाते हैं फुस। सुनाडे बोलती है अगर इन्होंने एक हफ्ते में रासेंगन इस्तेमाल करना सीख लिया तो ये उसको बदले में अपनी अपना नेकलेस देगी, और वरना ये उसका पर्स ले लेगी। अब सुनाडे ओरोचिमारू को ऑफर एक्सेप्ट करने का नाटक करती है और नकली हीलिंग पावर देने की कोशिश करती है जिससे वो मर जाए, मगर तभी काबूटो आकर उसको रोक लेता है और वो जाती है भड़क। और ना काबूटो क्या कर रहे हो। अब नारुतो जिराया और शिजुना वहाँ आ जाता है और नारुतो हाथ में ले लेता है खंजर। अरे बाप रे। अब नारुतो अपना रासेंगन कंप्लीट कर लेता है और चिपका देता है काबूटो के। हाँ काबूटो तो काबूटो है, काबूटो खड़ा है, काबूटो कब तक खड़ा रहेगा। सुनाडे नारुतो को उठाती है और हील करती है और उसके बाद अपना नेकलेस को पकड़ा के वहाँ से चली जाती है हेल्प करने जिराया बाबू की। सांप साला। अब सुनाडे अपना क्रिएशन रीबर्थ टेक्निक यूज़ करके जिराया के साथ मिलकर ओरोचिमारू को देती है पेल और ओरोचिमारू और काबूटो का प्लान हो जाता है टप से फेल।
इसके बाद गाँव के सुनाडे संभाल लेती हैं फोर्स सुखागे का पौधा और लगा देती है डोरमोर रत्नों का पौधा और आके हील कर देती हैं सासुके और रॉक ली वगैरह को जो ठुक गए थे। इसके बाद सासुके बाबू का आता है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का झटका और ये दीदी के सेब को लगाते थे फटका। फिर छत पे जाके नारुतो को बोलते आ साले आ, और जैसे ही रासेंगन और चिडोरी टकराने वाले होते काकाशी बीच में आ जाता है, इन दोनों के टेक्निक को कर देता डाइवर्ट। तब नारुतो उसका इफेक्ट देख के ये बोलते हैं कि भैया ये तो कुछ नहीं है, मगर जब टंकी फटी देखते तो उनकी भी फट जाती है। इसके सासुके को उसकी आग में जलते हुए देखकर काकाशी उसके पास आता है और कहता है कि भैया बदला लेना छोड़ दो, ये सब नौटंकी ख़त्म करो। समझाने की कोशिश करता है माँ सासुके, किसी सुनता थोड़ी ना है, आराम ही है साला। तब उरोचिमारू को भेजे हुए साउंड 4 के 4 निंजा वहाँ आ जाते हैं और उसके अंदर की बादले की आग को फिर से भड़काते हैं, जिसके बाद सासुके उनके साथ निकलने का फैसला कर लेता है और उसी बीच टकरा जाता है दीदी से, जो दीदी नौटंकी करती है कि हमका छोड़ के मत जाओ। अब अगले दिन हिडन लीफ सासुके को वापस लाने के लिए नारुतो, शिकामारू, चोजी, नेजी और कीवा की टीम भेजते हैं, जिसको दीदी अपना रोना समझा के मोटिवेट करती है। यहाँ साउंड 4 की टीम वाले कानपुरिया गुटखा खिला के सासुके को कर्स मार्क अपग्रेड करने के लिए डब्बे में बंद कर देते हैं। अब नारुतो वहाँ आ जाता है और उनके पीछे लग जाता है और अब ये लोग एक एक करके लड़ेंगे। चोची हाजमोला की गोली खा लेता है और दुश्मन को पेल देता है। नेजी कीड़ा मारू का जाल पकड़ लेता है और अपनी स्पेशल टेक्निक 64 पाम यूज़ करके उसको हरा देता है। अब बाकी की टीम एक साथ होकर लड़ती। उससे पहले ओरोचिमारू का सबसे ताकतवर लौंडा किमीमारू डब्बे में बंद सासुके को लेकर निकल जाता है। नारुतो से लड़ने की कोशिश करता है, मगर सासुके का डिब्बा उसी समय पट से फट जाता है और वहाँ से मुस्कुराते हुए छमिया की तरह पटपटा के निकल जाता है। अब रॉक लियो गारा वहाँ आ जाते हैं, जो किमीमारू से बराबर का पंगा लेने को तैयार हैं और गारा की टीम के टेमारियो, कॉन्करू, नेजी और कीवा के साथ मिल जाते हैं और टीम साउंड को आराम से निपटा देते हैं। मर गया मादर चोद लाला। तो गाइस फाइनली बारी आती है नारुतो वर्सेस सासुके के फाइनल मैच की। बहन चौध रखी है मेरे गांव में आना ने आग लगा दूंगा, तुमको नुगान में खिले ठोक दूंगा, पैडे में टायर में ठीक। मगर नारुतो भैया अपनी इमोशनल स्पीच और मोटिवेशनल स्पीच देने की कोशिश करते हैं। यू कैन बिकम नॉलेजेबल फ्रॉम अदर्स नॉलेज। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर इसकी माँ का भोसड़ा। तो गाइस अब होगा वॉयलेंस। तो क्लाइमेक्स में ये दोनों अपने अपने फाइनल अटैक में छक्का लगा के आ जाते हैं सामने और करते हैं बूम। इसी के साथ सासुके भैया जीत जाते हैं और ओरोचिमारू के पास ताकत की तलाश के निकल लेते हैं। यहाँ काकाशी आके इनको ले जाता है और नारुतो कसम खाते हैं कि जब तक वो सासुके लेके वापस नहीं आएगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। इसके बाद 80 एपिसोड की फिलर्स नौटंकी के बाद जिराया के साथ नारुतो निकल लेता है फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके गाँव लौटेगा। तो कहानी अभी बाकी है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। तो गाइस इसके साथ नारुतो का बाल अध्याय खत्म होता है। इस तरह के एनिमे से जुड़े और आपके और भी फेवरेट एनिमे से जुड़े वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। तो लाइक करें, हम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ जाएं। मैं आपका होस्ट देसी सनपाई आपसे विदा लेते हुए जय हिंद दोस्तों।